परिवर्तन मुझे कल देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को एलओपी बनाया है और आज बीजेपी ने भी एक ओबीसी सम्मेलन किया। इसके पीछे के कोई राजनीतिक कारण आप तलाश रहे हैं? देखिए, राजनीतिक कारण तो स्वाभाविक है कि चूंकि जातीय आधार पर सियासत होती है और जातियों के वोट के लिए नेता दलितों के घर पे खाना भी खाते हैं और अपनी जात का हवाला देकर वोट भी मांगते हैं। काम भले ही अपने जात के लोगों का मंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद लोग ना करते हो जी, लेकिन यह है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी जात के सहारे ही अपनी राजनीति चमकाते हैं। एक चीज जो अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया है, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बनाया है, तो इसके पीछे कोई ये बहुत बड़ा ऐसा तेज तर्रार नेता नहीं उन्होंने बैठा दिया कि उनके पास उनको हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती हो और मंच से बहुत जोशीला भाषण देते हो। वो तो एक चेहरे के रूप में उन्होंने एक संकेत दिया है ब्राह्मण समाज के भीतर कि आपके यहाँ के एक शीर्ष लीडर को हमने सम्मान दिया है। ये एक इस तरह का खाली मैसेज है, कोई राजनीतिक चमत्कार होगा इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण वोटों की पूर्ति है वो पांडे जी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरा वो कोई बहुत ओजस्वी वक्ता नहीं है कि बहुत मास लीडर हो। वो तो सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के सम्मान का प्रतीक बनकर रहेंगे और समाजवादी पार्टी को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जब विधान परिषद में लाल बहारी यादव को नेता बनाया अखिलेश यादव ने, तो उसके बाद यह साफ था कि विधानसभा में कोई दलित, कोई ओबीसी या कोई अगड़ा जात का आना चाहिए। और माता प्रसाद पांडे चूंकि भाई विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, तो अखिलेश का ये जो ब्राह्मण कार्ड है इसने एक फायदा कर दिया भाजपा के नेताओं का। जो भाजपा में ब्राह्मण नेता हैं इससे उनकी थोड़ी पूंछ बढ़ जाएगी कि देखो भाई वहाँ पंडित नेता बना दिया गया है, पंडित भाग जाएगा अगर हमारा सम्मान। क्या सिस्टमैटिक एनालिसिस है वीरेंद्र जी का। तो इसमें भी बीजेपी के नेताओं को अवसर जी। वैसे विजय जी, ब्राह्मण नेताओं में अगर आप प्रदेश में देखें तो ब्रजेश पाठक इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की ओर से वो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सियासत के लिए, और वो करते भी हैं काम। एक दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री रहे, आजकल दिल्ली में राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय नेता माने गए। अब उसके बाद बहुजन समाज में सतीश चंद्र मिश्रा रहे, वो भी काफ़ी बड़े लोकप्रिय नेता रहे और ब्राह्मणों का काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग का एक नाम आया उनके ज़माने में। उसके बाद प्रमोद तिवारी हैं, वो चले गए, दिल्ली में है, यूपी की सियासत कम करते हैं। समाजवादी पार्टी में एक और नेता उभर सकते थे जो आपके साथ बैठे हुए हैं डिबेट में, अभिषेक मिश्रा। ये भी लोकप्रियता, चूंकि ये बाहर पढ़े, विदेश पढ़े, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अच्छी भाषा और अच्छा व्यवहार, उन्होंने अपना एक चुनाव क्षेत्र बनाया। लखनऊ से बाहर भी उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही। लेकिन चूंकि जब विपक्ष में चली जाती है पार्टी और चुनाव में लगातार जब पार्टी बाहर रही सत्ता से, तो स्वाभाविक है कि नेताओं का आकलन ठीक से नहीं हो पाता। आज जानते हैं चूक कौन गया। अगर मनोज पांडे होते, इससे कम नहीं होती। वीरेंद्र जी, अगर आज मनोज पांडे होते सपा में तो खान साहब मुझे कह रहे थे कि शायद एलओपी वही बनते। क्यों खान साहब? हाँ, बन सकते थे। मनोज पांडे ने गए वो, तो देखिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जो सपा से गए हैं लोग, वो भाजपा में अब कितने उत्साहित हैं और कितना विधायकों में उम्मीद बची है, अब ये तो वो जाने। लेकिन दबी जुबान में ये कहते हैं, जरूर लोग सुना होगा कि वहाँ ज़्यादा अच्छा था, यहाँ तो बस खाली एक बार मुलाकात हो गई, उसके बाद से सब ऐसे चल रहा है जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक, अभी बात आई थी कि एमवाई था, एमवाई फैक्टर मुसलमान और यादव। लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक नया नारा बनाया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये नारा क्यों बना? जब बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में जुड़े,
और आजम खां का प्रभाव कम हुआ समाजवादी पार्टी पर, वो लगातार जेल रहे। तो जिसमें दलितों ने जो मायावती के साथ लोग रहे थे वो बड़ी संख्या में सपा में आए और वो लोकसभा में भी चुनाव जीत कर गए हैं। इंद्रजीत सरोज हैं, रामाचल राजभर हैं और तमाम सारे नाम हैं। बीरेन जी आज थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा कंक्लूड तो करें ये तब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंस इनका बढ़ता गया जी। अच्छा, भाजपा ने मकान दिया, राशन फ्री दिया और तमाम सुविधाएं दी दलितों को, लेकिन 24 के चुनाव में इन्हीं नेताओं की वजह से बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट सपा के साथ चला गया। असली चिंता भाजपा की ये है, अब माता प्रसाद पांडे के एक ब्राह्मण चेहरे से आने से तो स्वाभाविक है कि एक नई चुनौती तो आ गई। और अभी जो ये उपचुनाव है 10 सीटों पर, इसका क्या असर होगा? देखिए, अखिलेश यादव के सामने एक परेशानी ये थी कि राजा भैया के मामले में ठाकुर समाज उनसे काफी नाराज था, लेकिन वो नाराजगी वो पाट ले गए। ब्राह्मण एकदम अछूता था, तो उसमें अब एक नया चेहरा उन्होंने देकर अगले समाज को भी मैसेज दिया है कि भाई हम आपके, देखिए जब मंदिर का असर नहीं कर पाए, लोकसभा के चुनाव में ऐसा संविधान का मुद्दा उठा कि मंदिर इतना बड़ा बना 500 साल बाद और वो काम नहीं कर पाया और भाजपा डाउनफॉल हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये तात्कालिक मुद्दों से और जातीय समीकरणों से भाजपा हारी। और क्या था इसके पीछे जी? तो सुनिएगा कि जो लोग सियासत में हो या सार्वजनिक जीवन में, हम किसी जात के लिए नहीं कहते कि वो बहुत स्वाभिमानी है या हर तरह के लोग, व्यक्ति का अपना कद होता है, अपना सम्मान होता है। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, उससे वो पहचाना जाता है, उससे वो मास लीडर बनता है कि मैं जुगनू हूँ, मुझे चांद न समझा जाए और हमसे सूरज का एहसान न लिया जाएगा और खुद अपने उजाले से ही मिटाना है अंधेरे को और एहसानों के बोझ तले हमसे न मरा जाएगा। और शहर की आखिरी गली भी रोशन कर दूं बहुत है, जानता हूँ ये जहर अकेले मुझसे न पिया जाएगा और वक्त लगेगा मगर देखना एक दिन मिटे अंधेरा मिटेगा और जूझने वालों का नाम इज्जत से लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने ग्राउंड जीरो से।